हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फो वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे म्यांमार क्राइसिस के बारे में। एग्जैक्टली म्यांमार में क्या हुआ, अभी क्या हालात है, क्यों हुआ और आगे क्या स्कोप है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल। दरअसल 1 फरवरी को म्यांमार की आर्मी ने वहां के जनरल मिन आंग लाइंग के नेतृत्व में म्यांमार की इलेक्टेड गवर्नमेंट की तख्तापलट कर दी। दिस इज कॉल्ड मिलिट्री कुडेटा। इसके बाद की हालात आप देख रहे हैं, किस तरह जनता सड़कों पे आ चुकी है। वो चाहती है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी जैसी चल रही थी वैसे ही रिस्टोर हो जाए और वहाँ कोई मिलिट्री शासन नहीं रहे और ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है आंग सांग सूची के नेतृत्व वाली वो फिर से रिस्टोर हो जाए। वहाँ के आर्मी चीफ का कहना है कि पिछले साल जो नवंबर में इलेक्शन हुआ था उसमें बड़े स्केल पे फ्रॉड हुआ है और वे लोग इसके खिलाफ हैं। दरअसल ये जो आर्मी है, इनके जो चीफ थे, ये जिन पार्टी का समर्थन करते थे उनकी बुरी तरह से हार हुई। उस पार्टी का नाम है यूएसडीपी, यानी कि यूनियन सॉलिडरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, और आंग सान सूकी के नेतृत्व वाली एनएलडी पार्टी की जीत हुई। एनएलडी पार्टी का पूरा फुल फॉर्म है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। तो आंग सान सूकी के नेतृत्व में जो पार्टी थी लड़ रही थी इलेक्शन, उनकी जीत हुई और इनके सपोर्ट वाली पार्टी की हार हो गई, जिस वजह से ये शायद बौखलाए हुए थे और लास्ट में जाके तख्ता पलट कर दिया। तो आगे जानते हैं कि क्यों ये तख्ता पलट कर दिए और कैसे कर पाए। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं इस शख्सियत पे। आंग सान सूकी, ये वहाँ के तख्ता पलट से पहले ये वहाँ के स्टेट काउंसलर थे, यानी कि इक्विवेलेंट टू और प्राइम मिनिस्टर। तो इनका बहुत बड़ा रोल रहा है म्यांमार को मिलिट्री शासन से एक पार्शियल डेमोक्रेसी तक लाने में। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है। और ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे लगभग 1964 में। और ये है वहाँ के आर्मी जनरल मिन आंग लाइंग। ये वहाँ के ऑपोजिशन पार्टी यूएसडीपी इसको समर्थन करता था, यानी कि यूनियन सॉलिडरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी का समर्थक था, जो पार्टी इलेक्शन में हार गई थी। इनका भी हिस्ट्री काफ़ी नोटोरियस रहा है। इनके ऊपर भी कई सारे चार्जेज हैं। बहुत कम समय में ये प्रमोशन लेके आर्मी जनरल बन गए। 2011 में ही इनको कमांडर इन चीफ की उपाधि मिल गई थी। वहाँ पे प्रमोट होके वो कमांडर इन चीफ बन चुके थे और इन्होंने 1 साल के लिए म्यांमार में इमरजेंसी घोषित कर दिया है। आर्मी शासन रहेगा 1 साल तक वहाँ पे म्यांमार में। उसके बाद इनका कहना है कि हम निष्पक्ष इलेक्शन करवाएंगे और उसमें जो भी पार्टी जीतेगी उनको पावर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि वो तख्ता पलट कैसे कर पाए, ऐसी कहाँ कमजोरी थी या क्या दिक्कत थी कि वो वहाँ के आर्मी जनरल तख्ता पलट इतने आसानी से कर पाए। म्यांमार की लोकतांत्रिक सरकार किसी कानून को ला सकती है, लेकिन इसे लागू कराने की शक्ति सेना प्रमुख के पास ही रहता है। पुलिस से लेकर सीमा सुरक्षा बल और प्रशासनिक विभाग सबका नियंत्रण सेना प्रमुख के पास ही रखा गया है। सेना के लिए संसद की 1/4 सीटें आरक्षित है और सरकार में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और सीमा मामलों के मंत्री की भी नियुक्ति सेना प्रमुख ही करता है। सेना प्रमुख किसी भी संवैधानिक बदलाव पर वीटो करने का अधिकार रखता है, यानी कि वीटो जैसे चाइना कर देता है भारत के मामलों में, वैसे वीटो एकदम मना करने का अधिकार होता है। वो मना कर सकते हैं किसी भी संवैधानिक प्रस्ताव को। इसके अलावा सेना प्रमुख किसी भी चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करने की ताकत रखता है। ये आप इस लाइन से समझिए कि वहाँ के सेना प्रमुख के पास लोकतंत्र होने के बावजूद भी कितना पावर था। यही वजह है कि आपको म्यांमार को पार्शियल डेमोक्रेसी कहा जाता है। वो फुल्ली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं मानी जाती थी और आर्मी जनरल जो है वहाँ के मिन आंग लाइंग इतनी आसानी से तख्ता पलट कर पाए। तो ये था दोस्तों अब ब्रीफ वीडियो ऑन म्यांमार क्राइसिस। आशा करता हूँ आपको लगभग समझ में आ गया होगा पूरी चीज़ें। अगर अच्छा लगे वीडियो तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।